आज की इस वीडियो में कक्षा 10 पेपर सेट 822 BX ये पार्ट 7 है। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दिया है भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा घन है। घन के ऊपर क्या रखा गया है? एक हमारा अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा दिया है इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम जानते क्या हैं, ये हमारा क्या है, ये फलक है। तो हमारा ये जो हमारा घन है ना, तो घन में कितना फलक होता है? तो 6 फलक होता है। ठीक है, तो एक फलक पे हमारा क्या रखा गया है? अर्धगोला रखा गया है। ठीक, तो इस सब का हमको क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भुजा दिया है 14 सेमी, तो इसका मतलब ये है, इसका भुजा मतलब घन के जो भुजा होती है एक बराबर होता है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब एक बराबर रहेगा। तो 14 सेमी भुजा है तो लंबाई कितना होगा हमारा? 14 सेमी होगा, चौड़ाई 14 सेमी, ऊंचाई 14 सेमी। ठीक, अब इसके ऊपर जो हमारा क्या रखा गया? अर्धगोला। अर्धगोला के ये जो हमारा दिया है ये वाला, ये हमारा क्या है? व्यास है। तो ये व्यास कितना है होगा हमारा? कितना है? 14 सेमी होगा, क्योंकि ये जो माप है ना हमारा, ये 14 का है ना, तो ये भी हमारा ये इतना ही माप है, ये भी है, तो ये भी कितना होगा? 14 का। तो आधा कितना होगा हमारा? आधा। आधा कितना होगा? आधा 14 का आधा कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो यानी भुजा हमारा जो दिया है वह उसका आधा हमारा क्या होगा? ये भुजा का मतलब ये समझिए व्यास हो गया एक तरह से। ठीक है, अर्धगोले का। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर कितना दिया है? 14 सेमी। ठीक है, उसके बाद या व्यास हम लिख सकते हैं, व्यास। व्यास कितना होगा? व्यास को डी से दिखाते हैं, व्यास कितना होगा? 14 सेमी। ठीक है, क्योंकि जो भुजा हमारा कितना दिया है? 14 दिया है ना, तो इसका व्यास भी क्या होगा? 14। तो त्रिज्या कितना होगा? आधा होगा। तो डी बराबर हो जाएगा 14, आर बराबर 14 बटा 2 भाग देंगे कितना होगा? 7। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेमी। ठीक है, अब लिखेंगे हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा ये सूत्र हो गया। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये अर्धगोला है, और उसके जो हमारा ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। यानी 6a स्क्वायर का मतलब क्या? भुजा की स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर, ये समझिए, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ के सूत्र का होता है 2πr स्क्वायर। वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको उतार देंगे, 6 भुजा का स्क्वायर दिया है ना, प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1πr स्क्वायर। फिर 6 उतार देंगे, भुजा कितना है हमारा? भुजा का मान कितना दिया है? 14। यहाँ पे 14 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 होगा, और 2 घात है तो 2 घात। फिर 6 गुणे 14 के ऊपर 2 घात है तो 14 गुणे का लिख देंगे 14 प्लस
22 बटा का उतार देंगे 7 गुणे 7 के ऊपर 2 हाथ है तो 7 को 2 बार लिख देंगे। अब उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1176 होगा। कितना होगा 1176, यहाँ से लेके यहाँ तक 1176 प्लस उतार देंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 22 के गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूने 14, 4 हाथ चले 1 और 7 दूने 14, 15, 154। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 13 से कितना होगा 30, 13 से क्या हो जाएगा 30। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अथवा जो प्रश्न दिया है इसमें कहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेमी है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेमी है। इसका ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। एक अर्धगोला के ऊपर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया है। ठीक है, ये हमारा शंकु है। तो इसमें जो हमारा त्रिज्या दिया है कितना दिया है, त्रिज्या हमारा दिया है 2 सेमी। त्रिज्या कितना दिया है 2 सेमी। तो इसमें जो है अर्धगोले के भी त्रिज्या हो जाएगा और उसके बाद ये जो हमारा शंकु दिया है ये शंकु, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या एक समान है। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा हमारा कितना 2 सेमी। अब उसके बाद दिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाला हिस्सा, तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं तो यल बराबर हो जाएगा 2√2 सेमी। ठीक, अब आर का मान दे दिया और यल का मान दे दिया है। अब एच का मान निकालेंगे ऊंचाई। ठीक है, तो एच के सूत्र होता है √L² माइनस R²। यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर √L² माइनस R²। ठीक, तो एच बराबर होगा √L के मान 2√2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आर का मान कितना है हमारा 2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर एच बराबर हो जाएगा अब इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 दूना 8, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। तो एच बराबर हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 4। एच बराबर हो जाएगा 4 किसका वर्गमूल होता है तो 2 का, तो 2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आयतन निकालना है, ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन है और इसमें क्या है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन के सूत्र होता है 1/3 पाई R² एच। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर लिखेंगे 1/3 पाई R² एच। और यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुणे पाई का मान क्या है 3.14 रखना है ना, 3.14। ठीक है, गुणे आर का मान कितना दिया है हमारा 2, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, गुणे एच का मान कितना दिया है 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उतारेंगे 1/3 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो 3.14 है तो 314 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 गुणे 2, तो यहाँ भाग देंगे 25 चौको कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 314 गुणा 1 में गया 314, फिर 314 गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 1 2, 2 3 6, नीचे 25 3 75। ठीक है, अब भाग देंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन।
अर्ध गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है हमारा अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। फिर उतार देंगे 2/3 गुणे पाई का मान 3.14। उसके बाद से है गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 2 है और 3 घात है तो इस पर को घात लगा देंगे 3 घात। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 2/3 गुणे यहाँ पर 314 लिखेंगे, 314/100 गुणे 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अब यहाँ पे जो है 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, कितना होगा 2/3 गुणे 314/50 गुणे 4। अब फिर भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। ऊपर हमारा कितना होगा 2 दूना 4 या 4 के गुणा 3 से 14 में करेंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 1 4 1 5 4 3 12 और नीचे कितना होगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। इसका मतलब यह हो गया कि जो शंकु का आयतन निकला है 625 बटा कितना 75 अब प्लस अर्धगोले का आयतन 1256 बटा कितना है 25। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जितना आएगा वही का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर इसका आ रहा है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जितने भी पेपर सेट हल करा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी पेपर सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है।